हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। पहला पार्ट है हमारा, px है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और gx दिया हमें x प्लस 1। ठीक है, चलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा ठीक है, कहा ना गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा लिखेंगे और x प्लस 1 जो हमारा gx है उसको रखेंगे 0 के बराबर, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0। यहां से फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 1 जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। अब x के लिए रखेंगे px में, p1 इज इक्वल माइनस 1 की जगह रखेंगे 2 और x की जगह माइनस का 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, 1 का क्यूब हो गया, माइनस का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 और 1। ठीक है, चलिए देखो 1 माइनस का 1 है और घात है 3, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, एक ही कम एक और एक ही कम एक, प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 माइनस का 2 ही कम 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा प्लस का, माइनस 1 का स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 माइनस 1 एक ही कम एक और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस और माइनस प्लस 2 ही गुना करेंगे माइनस के 1 में तो हो जाएगा 2 ही कम 2 और माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस के और 1 प्लस का, प्लस के हो गए 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के भी हो गए 3 और यहाँ से प्लस के 3 से माइनस 3 हो जाएंगे कट। ठीक है, क्या बच गया हमारा 0, तो क्या लिखेंगे 0 आ गया तो gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पे है gx हमारा x प्लस 2, यहां पे भी लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, x प्लस 2 इसको रखेंगे 0 के बराबर और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, प्लस का 2 है उठ के जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसको रख देंगे px में, p माइनस 2 इज इक्वल x की घात 3 है तो माइनस का 2 रख के क्यूब लगा देंगे और प्लस 3 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस 1। ठीक है, चलिए 2 की घात 3 है माइनस की, तो ये खोलेंगे माइनस का 2 गुना माइनस का 2 गुना माइनस का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे माइनस के 2 की घात 2 है तो 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस के 2 गुना माइनस के 2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस के हो गए और प्लस की मल्टीप्लाई 3 में तो प्लस के हो जाएंगे, 4 दिया 12, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। अब जितनी डिजिट प्लस की है उनको एक तरफ कर लो और जो माइनस की है उनको एक तरफ। 12 प्लस का है और 1 प्लस का है तो 12 और 1 हो गए 13 हो गए प्लस के, माइनस के हो गए माइनस के 8 और माइनस के 6, 8 और 6 14, माइनस के हो गए 14 प्लस के 13 माइनस के 14। ठीक है, तो कट तो होंगे नहीं, अब इन्हें घटा देंगे, 13 में 14 गए माइनस का 1, तो यहाँ क्या होगा गुणनखंड
नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं बची, यहाँ पे जीरो बची थी तो गुणनखंड है, यहाँ पे जीरो नहीं बची तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, तीसरा पार्ट है पी एक्स दिया हमें एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स दिया हमें x माइनस 3, ठीक है। पी एक्स है एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स है x माइनस 3। चलिए इसमें भी लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा x माइनस 3 को रखेंगे 0 के बराबर और यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू। यहाँ पे इस बार माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। इसको रख देंगे पी एक्स में, p3 बराबर x की घात 3 है तो 3 की घात 3 माइनस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है। चलिए खोल देते हैं, 3 की गुना 3 बार करेंगे, 3 घात है तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ऐसे 3 गुना 3 गुना 3, 3 घात है तो 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्लस का आ जाएगा और 3 तिया 9 क्योंकि 2 घात है ना तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 और 9 गुना 4 में 9 चौक 36 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 36। चलिए ये प्लस का 3 रह जाएगा ऐसे कैसे ही और प्लस का 6 से रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 प्लस के 3 प्लस के 6 प्लस के, ये 3 डिजिट प्लस की हैं, इनको कर लेंगे एक जगह, 27 और 3 30 और 6 36, 36 हो गए प्लस के और 36 माइनस के, एक ही डिजिट है 36, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, एक माइनस का है और एक प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 बचेगी, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ हमारा गुणनखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, 3 हो गए। अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।